हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो अपडेट क्या है, भारत के क्रू अंतरिक्ष मिशन यानी गगनयान की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं के लिए चुने गए हैं 4 अंतरिक्ष यात्री कौन है, इसकी एक एक डिटेल देंगे। आप लोग को पूरी डिटेल बताएंगे, किसने लॉन्च किया, इसरो क्या है, गगन मिशन का उद्देश्य क्या है, ये सब बताएंगे एक एक करके। तो चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गगनयान मिशन की जो उड़ान है। तो ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है गगनयान। अंतरिक्ष यात्री 400 किलोमीटर की पृथ्वी की निचली कक्षा में जाएंगे, लो ऑर्बिट जिसको बोलते हैं, वहां पर इसको लॉन्च किया जाएगा और वहां पर 3 दिन तक ये लोग वहां पर रहेंगे और वहां पर क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, अनुसंधान करेंगे, अंतरिक्ष की सैर करेंगे। मिशन के लिए प्रशांत नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला को चुना गया है। यानी ये 4 अंतरिक्ष यात्री होंगे जो गगन मिशन के अंतर्गत जाएंगे और पृथ्वी की लो ऑर्बिट में स्थापित होंगे, वहां पर उसकी अंतरिक्ष की सैर करेंगे। तो उससे पहले एक अपडेट आप लोगों के लिए, ये हमारा टेलीग्राम है, ये टेलीग्राम का स्कैन कोड है, आप इसको स्कैन करके भी हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो, जहां पर आपको इसकी लेटेस्ट अपडेट दी जाएगी। और यदि आपको पीडीएफ की जरूरत है तो वहां पर आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। तो चलते हैं, गगनयान मिशन क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। गगनयान देश का पहला अंतरिक्ष उड़ान मिशन है जिसके तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है, वो अंतरिक्ष की सैर करेंगे। उनके नाम आप लोग को बता दिए हैं। इस मिशन को या तो 2024 के आखिरी में या 2025 के शुरुआत में इसको लॉन्च किया जाएगा, जिसमें एक व्योम मित्र रोबोट भी भेजा जाएगा। एक रोबोट है, इसकी चर्चा आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी व्योम मित्र की, तो उसको भी इस मिशन के अंतर्गत भेजा जाएगा। यह 3 दिन का मिशन होगा, यानी 3 दिन तक वे अंतरिक्ष की सैर करेंगे। इस मिशन के लिए 400 किलोमीटर यानी पृथ्वी की जो निचली कक्षा होती है वहां पर इसको लॉन्च किया जाएगा। वहां पर लॉन्च करने के बाद 3 दिन तक वहां पर रुकेंगे, अंतरिक्ष की सैर करेंगे और सुरक्षित पृथ्वी पर उनको वापसी लाया जाएगा। तो मिशन में अभी क्या क्या हुआ है ये देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को यानी 27 फरवरी को केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया। और दौरा करने के बाद वहां पर जो गगनयान मिशन की जो तैयारियां चल रही थी वहां पर उसकी समीक्षा की, और जो भारतीय 4 भारतीय हैं उनको सम्मानित किया जो कहां पर अंतरिक्ष के लिए भेजे जाएंगे। तो अंतरिक्ष में जाने वाले जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनके मैं नाम ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं, जिनका नाम है कैप्टन प्रशांत नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्ण, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ये 4 व्यक्ति हैं जो अंतरिक्ष की उड़ान भरेंगे। चलते हैं मिशन में क्या क्या हासिल करेगा भारत। यदि देखा जाए तो गगनयान मिशन सफल होता है यदि, तो भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने अभी तक अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजे हैं। यानी अंतरिक्ष यान लॉन्च किया जाएगा खुद चालक दल, यानी इसमें क्या है, इसरो का ही रॉकेट होगा, इसरो का ही मिशन होगा, इसरो का ही लॉन्च पैड होगा, सब कुछ स्वदेशी तकनीक के आधार पर इसको लॉन्च किया जाएगा। वर्तमान में देखा जाए अमेरिका, रूस और चीन, ऐसे 3 ही देश हैं जिन्होंने वर्तमान में यह मुकाम हासिल किया है। कब लॉन्चिंग होगी यदि इसकी देखा जाए तो जो इसरो के अध्यक्ष हैं वर्तमान, एस सोमनाथन ने इसमें बयान दिया है कि या तो 2024 के आखिरी में या 2025 के स्टार्टिंग में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। बस उसी का इंतजार किया जा रहा है। अंतरिक्ष यात्री को सुरक्षित वापस लाना ही इनका मुख्य उद्देश्य है, जिसकी टेक्नोलॉजी पर ये काम कर रहे हैं। तो इस तो अब देखते हैं इसरो की स्थापना कब और किसने की। तो देखा जाए इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इससे पहले इसको किसी दूसरे नाम से स्थापित कर दिया गया था, जिसका क्या नाम था, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के नाम से इसकी स्थापना कर दी गई थी 16 फरवरी 1962 को, जिसका नाम आगे बदलकर इसरो कर दिया गया था। आगे चलते हैं। यदि देखा जाए इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलुरु में। आगे चलते हैं, इसरो का मुख्य कार्य क्या है, तो अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में रिसर्च करना, अन्वेषण को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष यानी स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, उसको बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसरो के जनक कौन है, तो इसरो के जनक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई जरूर याद रखना। इसरो के जनक इन्हीं को माना जाता है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष पीछे बता चुका हूँ, सोमनाथन जी यानी एस सोमनाथन जी इसके वर्तमान के अध्यक्ष है। तो हमारी अपडेट यहीं तक थी। आप लोग को कैसी लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।